यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी के पात्र काल्पनिक है। वास्तविक व्यक्ति जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है। इस कहानी का किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। माँ बाप ने आगे की पढ़ाई के लिए मुझे चाचा चाची के पास पढ़ने के लिए भेज दिया था। मेरे चाचा चाची का घर शहर में था। उन दिनों मैं नया नया ताज़ा ताज़ा जवान हुआ था। मेरे जो जज्बात थे काफ़ी ज़्यादा भरपूर थे। मैं अक्सर पढ़ाई के साथ साथ जिम भी किया करता था, जिससे मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फिट भी लगती थी और मैं दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी लगता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे जो जज्बात थे वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगे थे। मैं अक्सर रोज़ रात को गरम गरम दूध पी कर ही सोया करता था। एक शाम मैं जिम से देर वापस लौटा था। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही मैं दूध पीने के लिए जब किचन की तरफ गया तो मुझे चाचा चाची के कमरे से बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। चाचा बार बार चाची से कह रहे थे कि उनसे अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन शायद चाची का बहुत ही मन हो रहा था। उन दोनों की आवाज़ों को सुनकर मेरे जो जज्बात थे वह उठने लगे थे। अब मैं रोज़ रात को जब भी दूध लेने के लिए किचन की तरफ जाता तो उन दोनों की आवाज़ों को सुनकर खूब आनंद लिया करता। एक रात चाचा के कमरे से चाची की रोने की आवाज़ आ रही थी। वह बार बार यही कह रही थी कि तुम हमेशा ही थक जाते हो। मैं तुमसे अब बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। मेरे भी कुछ जज्बात है, तुम कभी भी उनको पूरा नहीं कर पाते। ये बोलते हुए ही जैसे ही चाची कमरे से बाहर निकली तो मुझे सामने खड़ा देखकर वह शर्माने लगी थी। मुझे देखकर उसके जो जज्बात थे वो उठने लगे थे। मैं भी थोड़ा पिघल चुका था। तभी चाची मेरे करीब आई और मुझे कहने लगी कि क्या तुम अपने चाचा की कमी को पूरा कर सकते हो। मुझे चाची की बातों का मतलब अच्छे तरीके से समझ आ चुका था। अभी मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। मैंने कहा कि मैं तो रोज़ रात को गरम गरम दूध पीता हूँ। क्या आप मुझे इसके आगे ही मैं जो कहने वाला था, चाची मेरी बातों का मतलब अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे की तरफ ले गई और जाते ही उसने लाइट बंद करते ही एक सफ़ेद चादर ओढ़कर पूरे जोश के साथ चाची ने मेरी चीखें निकाल दी। क्योंकि मेरा नाम इब्राहिम है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं बचपन से ही दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान थी। माता पिता मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अब मुझे जो जो चाहिए होता था, मेरे माता पिता मुझे वह सब ला कर दिए थे। इसी वजह से मैं उनकी हर बात को माना करता था। उन्होंने मेरी हर एक इच्छा पूरी की थी। माँ बाप जो मेरे लिए कहते, मैं उनकी बातों को सराखों पर रखता था। उनकी हर बात को अच्छे तरीके से मानता था। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम भी किया करता था, क्योंकि मैं अपनी बॉडी का काफ़ी अच्छे से ध्यान भी रखता था, जिसकी वजह से मैं दिखने में और भी ज़्यादा हैंडसम होता गया। जिम जाने की वजह से वक्त से पहले ही मैं और ज़्यादा हैंडसम हो चुका था। मेरी उम्र से यह अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ 20 साल का हूँ। मुझे देखकर अक्सर लड़कियाँ मुझ पर फ़िदा हो जाती थी, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करता था। मोहल्ले की कई लड़कियां थीं जो मुझ पर लाइन मारा करती थी और मुझे हासिल करना चाहती थी। वह अक्सर बहाने से मेरे करीब भी आती जाती थी और मुझे छूने की कोशिश भी किया करती थी, लेकिन आज तक मुझे कोई भी मेरी लड़की मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं मिली थी। मैं शाम को जिम के आने से बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताया करता था। मैं गांव में रहा करता था, इसी वजह से वहाँ के लोग अपने बच्चों की शादी जल्द ही करवा देते थे। मेरी उम्र के जितने भी मेरे दोस्त थे, उन सब की शादी कुछ ही महीनों के बाद होने ही वाली थी और कुछ दोस्तों की शादी तो हो भी चुकी थी। वह अक्सर शाम को बैठकर मुझे अपनी पत्नियों के साथ बिताए हुए वक्त के बारे में बताया करते थे। उन दिनों मैं 12वीं कक्षा में था। मेरे अक्सर दोस्त मुझसे पूछा करते थे कि यार तुम अब शादी कब करोगे, क्योंकि ज़्यादातर सभी लड़के 12वीं कक्षा के बाद शादी ही करने वाले थे। उनकी बातों को सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसकर टाल दिया करता था।
मैंने कहा कि शादी वादी अभी मेरे बस की बात नहीं है। अभी तो मुझे और आगे पढ़ना है, माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करना है। फिर मैं कोई जॉब हासिल करूँगा और उसके बाद ही शादी करूँगा। मेरी इन बातों को सुनकर मेरे दोस्त कहा करते थे, यह काम वाम तो ज़िंदगी भर ही चलता रहेगा, लेकिन जो शादी का मज़ा है वह तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। शादी करके इंसान की हर ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। शादी करके इंसान को जो सुख मिलता है वह तुम्हें कभी भी कहीं और नहीं मिलेगा। उनकी बातों को सुनकर मैं गहरी आंखों से उन सब की तरफ देख रहा था। वह मुझे अपनी सुहागरात की रात के बारे में भी बताया करते थे। मेरे दोस्तों की सुहागरात की रातों के बारे में मैं सुनकर मेरे जो जज्बात थे वह बढ़ने लगे थे। मैं अक्सर उनके साथ ही वक्त बिताया करता था। इसी वजह से धीरे धीरे मेरी जो फीलिंग्स थी वह बढ़ने लगी थी। फिर इसी तरह करते करते मेरी 12वीं की कक्षा का भी एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका था। उन दिनों मैं फ्री था। इसी वजह से माता पिता ने मुझे चाचा चाची के पास आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि गांव में सिर्फ़ और सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही स्कूल थे। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना था। मेरे चाचा चाची जहाँ पर रहते थे उनके घर से कुछ ही दूर में बहुत सारे कॉलेज भी थे। मैं अपने माता पिता की हर बात को मानता था। इसी वजह से मैंने रात को ही अपना बैग अच्छे से पैक कर लिया और अगले दिन अपने चाचा चाची के घर जाने के लिए रवाना हो चुका था। फिर काफ़ी लंबे समय के बाद मैं अपने चाचा चाची के घर में दाखिल हुआ था। उस वक्त चाचा घर पर नहीं थे, वह काम पर गए हुए थे। चाची मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। वह मुझे कहने लगी कि तुम्हें काफ़ी समय के बाद मैं देख रही हूँ, तुम तो दिखने में पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो। फिर उन्होंने मुझे मेरा कमरा भी दिखाया और उसके बाद मैं कुछ देर अपने कमरे में बैठकर आराम करने लगा था। फिर शाम के वक्त चाचा भी घर पर आ चुके थे। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। वह कहने लगे कि मुझे माफ़ करना, मैं काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ, मुझे अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर आना जाना पड़ता है। फिर उन्होंने मेरे माँ और मेरे पिताजी के बारे में हालचाल भी पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं आपके पास आकर अब रहने लगा हूँ और अब से मैं यहीं से अपनी आगे की पढ़ाई करूँगा। चाचा मेरी बातों को सुनकर कहने लगे, हाँ हाँ, बड़े भाई ने मुझे बताया था कि तुम अब आगे की पढ़ाई करनी है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें पूरा साथ दूंगा। फिर चाचा चाची की तरफ देखने लगे थे, लेकिन चाची का उस समय व्यवहार जो था वह बड़ा ही अलग किस्म का था। मुझे लगा कि शायद इनके बीच कोई बात होगी। इसी वजह से मैंने नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद दोबारा अपने कमरे में चला गया था। फिर शाम के वक्त मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं दूध पीने के लिए किचन में जाने लगा था। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मुझे रोज़ रात को गरम गरम दूध पीने की आदत थी। इसी वजह से मैं जैसे ही किचन की तरफ बढ़ा तो मुझे चाचा चाची के कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी। यह आवाज़ बड़ी ही अजब किस्म की थी। चाची बार बार कह रही थी कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, मेरे भी कुछ जज्बात हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जिन्हें तुम पूरा नहीं करते। लेकिन शायद चाचा काम पर ज़्यादा ध्यान देते थे, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते। इसी वजह से शायद उन दोनों में अनबन चल रही थी। मेरे दिमाग में यही सारी बातें आ रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने उन दोनों की बातों को इग्नोर कर दिया और फिर किचन में जाकर दूध लेकर अपने कमरे में चला आया। कुछ देर में मैं बालकनी में यूं ही खड़ा रहा। उसके बाद दूध पीने के बाद मैं गहरी नींद में सो चुका था। सुबह जब उठा तो मैंने देखा कि चाची किचन में खड़ी होकर नाश्ता बना रही थी, लेकिन मैं यह देखकर हैरान हो चुका कि इतनी सुबह सुबह चाचा काम पर भी चले गए थे। उस वक्त चाची का मूड थोड़ा अपसेट था। इसी वजह से मैं मूड बदलने के लिए उनके साथ हंसी मजाक करने लगा। मेरी चाची भी दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। फिर मैंने और चाची ने मिलकर नाश्ता किया था। मैं रोज़ घर के कामकाज में चाची की मदद भी किया करता था, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज शुरू होने में काफ़ी वक्त था। इसी वजह से मैं दिन में चाची की मदद किया करता था। धीरे धीरे मैं और चाची काफ़ी अच्छे से घुल मिल चुके थे। हम दोनों में काफ़ी अच्छे से दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन चाची मुझसे पूछने लगी कि इब्राहिम, तुम दिखने में इतने स्मार्ट हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? चाची की बात को सुनकर मैं कुछ देर चुप हो चुका था। फिर मैं तभी कहा
कि नहीं चाची, अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। चाची मेरी बातों को सुनकर चुप हो चुकी थी। तभी वह कहने लगी, तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, हम दोनों ही मिलकर एक दूसरे को वक्त दिया करेंगे, क्योंकि तुम्हारे चाचा तो मुझे वक्त देते नहीं, अक्सर कामकाज में बहुत बिजी रहा करते हैं। चाची की बात को सुनकर मैं गहरी आंखों से देखने लगा। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, शायद वो किसी को बता नहीं सकती थी। तब मैं हंसकर उनकी बातों को टाल दिया। जब चाचा घर वापस आए तो मैं उस वक्त अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि शायद इस वक्त उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन रात को जब मैं दूध लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ने लगा तो तभी मुझे उन दोनों के कमरे से फिर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। चाची चाचा से कह रही थी कि आखिर तुम कब उस लड़की का पीछा छोड़ोगे, वह लड़की कब हम दोनों की ज़िंदगी से जाएगी। तुम उस लड़की के चक्कर में मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो। तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुमने उस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान में तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। इस बात को सुनकर शायद चाचा गुस्सा हो चुके थे और उन्होंने चाची के साथ ऐसा कुछ किया जिसके बाद चाची चीखने लगी। मुझे उन दोनों की बातों को सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो मैंने बातें सुनी अगर वह सच निकली तो मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँगा। क्या मुझे अपने माता पिता से इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं? अब मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैंने सोचा कि कल मैं चाची से इस बारे में बात करूँगा। इसी वजह से मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह मैं जल्दी उठकर किचन में चला गया था। तब मैंने देखा कि चाचा घर पर नहीं थे। चाची मुंह लटकाए घर का काम कर रही थी। मुझे आते ही वह झूठी हंसी अपने चेहरे पर ले आई और कहने लगी, क्या हुआ इब्राहिम, आज तुम इतनी जल्दी उठ गए? मैंने कहा, वजह तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए, आखिर बात क्या है? चाची मेरी बातों को सुनकर गहरी सोच में डूब चुकी थी। वह कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, वही जो आप अच्छे तरीके से समझ रही हैं। तभी मैंने चाची का हाथ थाम लिया। मैंने कहा कि आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। तभी चाची तुरंत मेरे गले लग गई। चाची को पकड़ते ही मेरे जो जज्बात थे वो उठने लगे थे। मैं अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पहली बार कोई मेरे इतने करीब आया था। लेकिन मेरे अपने जज्बातों पर काबू करना बड़ा ज़रूरी था। मैं तुरंत चाची को अपने से दूर किया। मैंने कहा, आप आज अच्छे से रेडी हो जाएं, हम दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए चलेंगे। पहले तो चाची ने मना किया, लेकिन जब मैंने ज़्यादा फोर्स किया तो चाची मान चुकी थी। अब मैं शाम को अच्छे से तैयार होकर रेडी हो चुका था। चाचा की घर पर एक बाइक पड़ी हुई थी। मैंने बाहर घूमने के लिए उसी बाइक का इस्तेमाल किया। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर चाची का इंतज़ार करने लगा। तभी कुछ देर के बाद चाची एक लाल कलर का सूट पहनकर बाहर निकली थी। चाची को देखकर मैं बहुत ही खुश हो चुका था। वह दिखने में आज बेहद ही सुंदर लग रही थी। उनकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ें किए जाएं वह बहुत ही कम थी। उन्हें देखकर मेरी दिलों की जो धड़कनें थी वह बढ़ने लगी थी। जैसे ही चाची मेरी पीठ पीछे आकर बैठी तो मानो जैसे मुझे एक बिजली का करंट लगा हो। मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था। चाची ने मुझे पीछे से पकड़ कर रखा था, लेकिन जब मैं बाइक की रफ्तार थोड़ी तेज करता तो चाची डर के मारे मुझे कस के पकड़ लेती थी। चाची के इस तरह पकड़ने से मेरे दिलों की जो धड़कनें थी तेज होने लगती थी। मेरा दिल मानो ऐसा कर रहा हो कि अभी मैं चाची को पकड़कर, लेकिन फिर तभी मैं अपने ख्यालों को आने से पहले ही रोक देता था। यूं ही कुछ देर के सफ़र के बाद हम दोनों एक पार्क पर पहुंच चुके थे। उस पार्क में काफ़ी सारे कपल बैठे हुए थे। मैं और चाची तो एक अलग ही लग रहे थे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर पति पत्नी जैसा लग रहे थे। क्योंकि मेरी उम्र ही तो ऐसी थी कि मानो जैसे मैं 30 साल का एक आदमी हूँ, क्योंकि जिम करने से मेरी बॉडी काफ़ी बन चुकी थी। चाची मुझे देखकर शर्मा रही थी। तभी मैंने हल्के से चाची का हाथ पकड़ लिया और फिर मैंने उनके साथ हंसी मजाक किया। और फिर उसके कुछ देर बाद मैंने चाची से एक सवाल किया। मैंने कहा, चाची आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको सही सही देना पड़ेगा। चाची मेरी बातों को सुनकर गहरी सोच में डूब चुकी थी। वह गहरी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा कि चाची, चाचा के साथ आपका कैसा रिश्ता चल रहा है? क्योंकि मैंने रात को आप दोनों की एक बात सुनी थी। तभी चाची तुरंत नज़रें चुराने लगी। मैंने कहा कि चाची,
अगर आज आपने मुझे सच नहीं बताया तो हल उसका कैसे निकलेगा। आप मुझ पर यकीन रखें, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, नहीं तो आप ऐसे ही ज़िंदगी भर परेशान रहती रहेंगी, फिर किसे अपना दर्द सुनाएंगी। फिर तभी चाची रोती हुई मुझे कहने लगी कि तुम्हारे चाचा किसी और लड़की से मोहब्बत करते हैं। मैंने कई बार उनसे कहा है कि वह लड़की सही नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने उस लड़की को ऑफिस में देखा था। उसके चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन तुम्हारे चाचा तो उस लड़की के लिए पूरा पागल हो चुके हैं। वह उस लड़की की मोहब्बत में पूरे तरीके से डूब चुके हैं। उन्होंने उस लड़की के लिए मुझे डिवोर्स देने की धमकी भी दी है, क्योंकि मैंने कई बार उन्हें कहा है कि मैं जल्द ही उनके पूरे परिवार को उनकी सच्चाई बता दूंगी। उन्हें अपनी इज्जत का बड़ा ही ख्याल है, इसी वजह से वह तुरंत मुझे तलाक देने की बात कहने लगते हैं। मैंने तभी कहा कि आपने अभी तक उनके बारे में सारी सच्चाई पूरे परिवार को क्यों नहीं बताई? आप इतनी देर से इतना दर्द क्यों झेल रही हैं? तभी चाची कहने लगी कि उनका इस दुनिया में उनके पति के अलावा कोई भी नहीं है। अगर कल को उनके पति उन्हें तलाक दे देंगे तो फिर वह कहाँ जाएंगी? कौन उन्हें सहारा देगा? कौन उन्हें संभालेगा? इसी वजह से वह चुपचाप इन चीज़ों को सहन कर रही थी। मैंने चाची से कहा कि ठीक है, अब से आपको और सहन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तभी पूछा कि क्या आपके पास उस लड़की का नंबर है? तो चाची ने मुझे तुरंत उस लड़की का नंबर दिया। तभी चाची मुझे कहने लगी कि तुम क्या करोगे उस लड़की का नंबर लेकर? मैंने कहा यह सब तो आपको बाद में पता चलेगा। तभी चाची कहने लगी कि तुम उस लड़की को फ़ोन मत करना, क्योंकि तुम्हारे चाचा उस लड़की के साथ ही रह रहे हैं। चाची की बातों को सुनकर मैं गहरी सोच में डूब चुका था। अब मुझे आगे क्या करना है इसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया। फिर मैंने चाची से दोबारा पूछा कि चाची, अब चाचा घर वापस कब आएंगे? तभी चाची मुझे कहने लगी कि वह आज रात ही वापस आ जाएंगे और उसके बाद फिर 3-4 दिन के लिए उस लड़की के पास दोबारा चले जाएंगे। चाची की बातों को सुनकर मैं गहरी आंखों से चाची की तरफ देख रहा था। चाची तभी कहने लगी कि वह अक्सर हफ्ते के 5 दिन उस लड़की को देते हैं और 2 दिन जो है वो मेरे साथ बिताते हैं, लेकिन मेरे साथ होते हुए भी वह मुझे बिल्कुल नहीं पूछते। वह सारा दिन उसी से बात करते हैं। मैं चाची की बातों को सुनकर बहुत मायूस हो चुका था। मैं बस उसे हाथ पकड़कर सहारा दे रहा था कि चाची कभी हिम्मत मत हारना। फिर काफ़ी देर तक चाची को समझाने के बाद मैं वापस उन्हें अपने साथ घर ले आया। अब मैं रात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि चाचा कब वापस आएंगे, और फिर ठीक 1 घंटे की देरी के बाद चाचा घर वापस लौट चुके थे। मुझे अब आगे का प्लान शुरू करना था। मैंने तुरंत उस लड़की को फ़ोन किया और रॉन्ग नंबर कहकर उसके साथ घंटों बातें करने लगा। वह लड़की भी सच में बहुत ही ख़राब लड़की थी। फिर हमने काफ़ी समय तक एक दूसरे से वीडियो कॉल में भी बातें की। वह मुझे तो देखकर पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। वह मुझ पर फिदा हो चुकी थी। इस बात का मुझे पहले से ही अंदाज़ा था, क्योंकि मैं दिखने में तो इतना ज़्यादा हैंडसम था। फिर वह लड़की मुझसे मिलने के बारे में भी पूछने लगी। मैंने उसे दूसरे दिन ही मिलने का कहा था। वह भी तुरंत तैयार हो चुकी थी। फिर मैं दूसरे दिन उसके पास मिलने के लिए गया। हमने कॉफ़ी शॉप पर एक दूसरे से मुलाकात की थी। मेरे पास कुछ पैसे जमा पड़े थे। मैंने उन पैसों से उसके लिए एक छोटा सा तोहफा लिया था ताकि मैं उसे बहला सकूं, जिसे देखकर वह लड़की बहुत ही खुश हुई थी। मैंने उसे अपने कामकाज के बारे में झूठ कहा था। उसे लगता था कि मैं एक बहुत ही बड़े ऑफिस का मालिक हूँ, जिसकी वजह से वह मुझ पर पूरी तरह लट्टू हो चुकी थी। अब धीरे धीरे रोज़ मैं इसी तरीके से उससे मुलाकात किया करता था। वह भी मेरे प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुकी थी। एक दिन वह मुझसे रूम में मिलने का कहने लगी। मुझे इसी दिन का इंतज़ार था। इसी वजह से मैंने उस कमरे को अच्छे से सजाया था और छुप कर एक कैमरा भी लगा दिया था, ताकि इस रूम में हम दोनों जो करें वह सारी की सारी बातें भी उस फ़ोन में अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो सके। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। तभी वह लड़की कमरे में आई और वह मेरे बहुत ही नज़दीक आकर खड़ी हो चुकी थी। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शुरू में तो मेरे जो जज्बात थे वह बढ़ने लगे थे, लेकिन मैंने तुरंत अपने जज्बातों पर काबू पाया था, क्योंकि मुझे इस लड़की का पर्दाफाश करना था।
इसकी जो सच्चाई थी मुझे अपने चाचा को दिखानी थी ताकि वह खुद ब खुद इस लड़की के जाल से निकल सके। फिर मैंने तभी उसे कहा कि तुम तो एक 75 साल के आदमी के साथ मोहब्बत करती हो, क्योंकि मैंने पता लगाया है। तभी वह मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं, वह सब तो झूठ है। वह तो मेरे एक अंकल है जो हफ्ते में मुझसे मिलने के लिए घर पर आते हैं, मेरी देखभाल करते हैं। और तुम्हारा दिमाग तो ख़राब तो नहीं हो गया? वह तो शादीशुदा इंसान है और मैं भला उस बुढ़े जैसे से मोहब्बत क्यों करूँगी? वो तो मेरे अंकल के समान है। तभी वह लड़की रोने धोने का नाटक करने लगी। मैंने भी इस नाटक में उसका बखूबी साथ दिया था। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम पर पूरा पूरा भरोसा है, मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास भी है, लेकिन तुम्हारे आस पड़ोस से ही मुझे ये खबर मिली थी। तुम जब मेरे साथ हो तो मुझे किसी और से लेना देना भी नहीं है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा। फिर मैंने कई देर तक उस लड़की के साथ बैठकर घंटों भर बातें की। अब मुझे कैसे भी तैसे करके यहाँ से निकलना था, क्योंकि मैं उस लड़की के साथ अब और आगे नहीं बढ़ सकता था। मैंने तभी नाटक किया। मैंने कहा कि मुझे एक अर्जेंट काम आ चुका है, मुझे अभी तुरंत निकलना पड़ेगा, नहीं तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। उस लड़की को भी मेरी चिंता सताने लगी थी। वह भी कहने लगी कि नहीं नहीं, आप तो काम करें, ज़िंदगी में काम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और मिलना जुलना तो ये तो हमेशा होता ही रहेगा। उस लड़की के जाने के बाद मैं तुरंत वह कैमरा निकाला और अपने चाचा चाची के पास चला गया। वहाँ से आते हुए मुझे पूरी रात हो चुकी थी। मेरे पास घर की एक दूसरी एक्स्ट्रा चाबी पड़ी हुई थी। मैंने धीरे से घर का दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे चाचा चाची के लड़ने की बहुत ही तेज़ आवाज़ें आने लगी। वह दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी गुस्से से बात कर रहे थे। चाची भी खूब रो रही थी, लेकिन चाचा बार बार कह रहे थे कि वह मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहते। मैं तुरंत भागता हुआ उनके कमरे की तरफ गया। मुझे सामने खड़ा देखकर दोनों पूरे तरीके से चौंक गए थे। वह कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि चाचा, मुझे आज आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चाचा मुझे गहरी आंखों से देखने लगे थे। तभी मैंने कहा कि आप जिस लड़की से बेपनाह प्यार करते हैं और जिस लड़की के लिए अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, पहले उसके बारे में तो सुन लीजिए। लेकिन तभी चाचा मुझ पर गुस्सा होने लगे, कहने लगे कि खबरदार, तुमने उस लड़की के बारे में एक और बात की। तुम यहाँ पढ़ने आए हो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में तुम्हें दखल देने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मैंने तभी कहा कि मैं कभी गलत का साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकता, और इतनी बात से पहले आप एक बार ये वीडियो तो देख लीजिए ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। तभी मैंने उस लड़के के साथ बिताए हुए हर लम्हे चाचा जी को दिखाए, जिसे देखकर चाचा पूरा चौंक गया था। और साथ ही साथ उस लड़की ने जो जो चाचा के बारे में कहा था वह सुनकर भी वह पूरे बौखलाने लगे। वह तो मेरा अंकल है, वह मेरी देखभाल के लिए आता है। जब मैंने ये बात चाचा को कही और दिखाई, चाचा सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। चाचा जी के दिल में उस लड़की के लिए जो मोहब्बत थी वह पूरी उठ चुकी थी। वह उसके लिए जो पागल हो रहे थे, अब उसके लिए ही आंसू बहा रहे थे। मैंने कई देर बैठकर उनसे अच्छे से बात की और उन्हें सारी हकीकत के बारे में भी बताया, और वह सारी जो चैटें थी जो मैंने उस लड़की के साथ बात की थी वह भी दिखाई। चाचा बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह कहने लगा, उस लड़की ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने उस लड़की से इतनी मोहब्बत की थी, लेकिन उसने तो मुझे इस्तेमाल किया है। अब चाचा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्होंने चाची का हाथ पकड़कर उनसे माफ़ी भी मांगी। यह सब देखकर मैं और चाची बहुत ही खुश थे। चाचा कहने लगे कि आइंदा वह किसी भी लड़की से कोई रिश्ता नहीं निभाएंगे। शुरू में तो चाची जी के लिए अपने पति को माफ़ करना ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतरीन बनाना था। चाचा को उन्हें माफ़ करना बड़ा ही ज़रूरी था। फिर काफ़ी समय के बाद जब उन दोनों की सलाह हो गई तो फिर चाचा मेरी तरफ बढ़े और फिर मुझे कहने लगे कि बेटा इब्राहिम, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम पर भी बहुत गुस्सा किया। अगर आज तुम मुझे यह सच्चाई ना दिखाते तो शायद मैं ज़िंदगी भर एक धोखे में जी रहा होता, और साथ ही साथ तुम्हारी चाची की ज़िंदगी भी खराब हो जाती। तुम दोनों ही मुझे माफ़ कर दो। मैं उस लड़की के चक्कर में तुम्हारी चाची को छोड़ने ही वाला था, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत करने वाला था।
पता नहीं तुम्हारी चाची मुझे कभी दिल से माफ़ कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। मैंने तभी चाचा को समझाया कि हमें अपने रिश्ते से ज़्यादा किसी दूसरे रिश्ते को अहमियत नहीं देनी चाहिए, और आप तो शादीशुदा हो। शादीशुदा होने के बाद आपको किसी और लड़की की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। तभी चाचा सर झुकाए खड़े थे। वह मुझे कहने लगे इसमें उनकी सबसे बड़ी गलती है और इस बात की वह माफ़ी भी मांगते हैं। चाची भी दूर खड़ी आंसू बहा रही थी। कुछ दिन तो उन दोनों को अपने रिश्ते को ठीक करने में लग चुके थे। अब ज़्यादातर चाचा काम करने के बाद तुरंत घर वापस आ जाते और चाची के साथ वक्त बिताया करते। अब चाची भी बहुत खुश थी। एक दिन चाचा घर पर नहीं थे। चाची मेरे पास आई और कहने लगी, इब्राहिम, अगर तुम आज मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद मैं ज़िंदगी भर ये दुख झेल रही होती। तुमने सच में मेरी बहुत ही मदद की है। अब इसी तरह हम सभी मिलकर आपस में रहने लगे। कुछ महीनों के बाद मेरे कॉलेज भी शुरू हो चुके थे। अब मैं अपने पढ़ाई पर पूरे तरीके से व्यस्त हो चुका था। मैं कॉलेज में भी लड़कियों से दूर रहा करता था। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।